Dear students, Assalamu alaikum. Today in this video we are going to deal with another type of ecological interaction that is competition. आज हम बात करेंगे कंपटीशन के बारे में कंपटीशन क्या होती है। जहां तक कंपटीशन का ताल्लुक है इट इज नेगेटिव और इट इज माइनस माइनस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरैक्शन. It is an interaction which involves the contest between two or more organisms for the same resources or for the same requirements like food, water, light. तो इनके लिए यहाँ पे कंटेस्ट करते हैं या compete करते हैं. This competition or ecological competition it is basically of two types. ये दो types के होते हैं. One is known as intraspecific competition and दूसरी जो इसमें आते हैं that is interspecific. Now what is intraspecific type of ecological this intraspecific competition किसको हम कहेंगे? How we can define the this intraspecific competition is simply it is an interaction which involves the contest between the individuals of the same species. यहाँ पे जो competition रहता है for the common resources, for the same resources, for the same requirements like food, water या light के वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक ही स्पीशीज के यहाँ पे होते हैं. मतलब अगर हम एक एग्जांपल देंगे, सपोज जब हम सीड्स को ग्रो करते हैं एक ही जगह, जो सीड्स है इन सीड्स में क्या होता है, इनिशियली मोस्ट ऑफ द सीड्स आर एबल टू जर्मिनेट एंड फॉर्म द सीडलिंग्स. इस स्टेज तक बहुत सारे सीड्स से क्या बनते हैं, सीडलिंग्स. लेकिन फिर लेटर ऑन only some seedlings are able to form the plants. तो यहाँ पे जो सीडलिंग्स होते हैं सारे के सारे तो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं करते हैं. तो कुछ सीडलिंग्स ही मतलब इस काबिल रहते हैं जो कि फिर नए प्लांट्स में तब्दील होते हैं. तो यहाँ पे क्या मतलब ये क्या यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होती है, यहाँ पे होता है कंपटीशन फॉर फूड, कंपटीशन फॉर लाइट, कंपटीशन फॉर दिस वाटर. तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पे कंपटीशन जो रहता है इसमें कुछ सर्वाइव करते हैं, मोस्ट ऑफ देम गेट्स एक्चुअली डाइड. तो ये भी एक एग्जांपल है. दिस इज वेरी मतलब दिस इज the intraspecific type of competition which is shown by these series. तो देखो मगर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो इस इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन को रिड्यूस करते हैं. अब ये कैसे इस इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन को मतलब ये कैसे कम करते हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं, जब उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है तो अपने मतलब वो नेटिलिटी को कम करते हैं, यानी कि जो बर्थ रेट होती है उसको यहाँ पे वो रिड्यूस करते हैं. इन दिस case we will take a special type of example, that is in case of flower, जो कि फ्लोर बीटल्स होते हैं. इन फ्लोर बीटल्स में क्या होता है, बेसिकली if they are actually present or if they are taken in pairs or if they are present in pairs of 1, 8, 40, 80. देखो अगर यहां से हम देखते हैं कि इनकी डेंसिटी जो वो बढ़ जाती है जब हम प्रोसीड करते हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड टूवर्ड्स दिस साइड. यहाँ पे इनकी जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है. लेकिन यहाँ पे अगर हम नेटिलिटी देखेंगे इसमें नेटिलिटी ज्यादा होगी. बर्थ रेट कितनी होगी, यहाँ पे 1 से 10 न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे. यहाँ से 8 से only there will be only 6 individuals will be produced. इसी तरह 40 पेयर से सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल्स बनेंगे. 80 पेयर से
सिर्फ वन ही इंडिविजुअल यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। को यहाँ पे इट इज क्लियर कि ये ब्लड बीटल है, जब इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ जाती है यहाँ पे इट इज क्लियर दैट कि इनकी नेटिलिटी जो है दैट गेट्स रिड्यूस्ड। इन दिस वे दे एक्चुअली कंट्रोल देयर नंबर एंड इस तरह वो इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन को कम करते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखेंगे कि दिस इज रिगार्डिंग द इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है। नाउ इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन मैंने आपको बताया, इसमें हमने एग्जांपल ली, मतलब सीरीज की एग्जांपल ली। तो इसमें मैंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स वो अपने इस इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन को कम कर सकते हैं थ्रू रिड्यूसिंग देयर नेटिलिटी। अब हम देखेंगे कि जो इंटरस्पेसिफिक होता है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन क्या होता है? एज अ टर्म इटसेल्फ इंडिकेट्स दिस इज द contest or this is the competition between the individuals of different species। जो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हैं इन इंडिविजुअल्स के दरमियान यहाँ पे ये कंपटीशन लगता है, कंटेस्ट मतलब कंटेस्ट होता है। किसके लिए? फॉर द कॉमन रिक्वायरमेंट्स, लाइक कॉमन रिक्वायरमेंट्स में आते हैं फूड आता है, शेल्टर आते हैं, लाइट आती है, विंड सॉरी एयर आता है, वाटर। तो इनके लिए यहाँ पे ये कम्पीट करते हैं। इसको भी हम वी विल ट्राई टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स। पहले हम देखेंगे एक एग्जांपल, इसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये भी है कि अगर हम ग्रॉस लैंड की बात करेंगे, ग्रॉस लैंड, जहां तक ग्रॉस लैंड का ताल्लुक है, ग्रॉस लैंड इट इज द कॉमन फीडिंग एरिया फॉर डिफरेंट एनिमल्स लाइक इसमें रैबिट भी इसमें फीड करता है, इस तरह डियर भी इसमें फीड करती है, इसी तरह जो बिसन होता है वो भी फीड करता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जब तक ग्रॉस की जो मतलब उसकी जो क्वांटिटी वहां पे होती है या उसका जो यील्ड वहां पे होता है, तब तक इनके दरमियान अगर कंपटीशन होता भी है दैट इज वेरी लिटिल, दैट इज वेरी मतलब लो। तो जब किसी वक्त ग्रॉस की प्रोडक्शन या ग्रॉस का यील्ड कम हो जाता है ड्यू टू सपोज ड्राउट्स की वजह से, तो उस वक्त ये कंपटीशन इट बिकम्स सिवियर एंड इट बिकम्स लाइफ एंड डेथ कंपटीशन बिटवीन दीज इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। तो एक और एग्जांपल अगर हम देखें, सम कार्निवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल, जिसमें हम देखते हैं मतलब टाइगर्स, लायंस, ये यहाँ पे compete करते हैं फॉर देयर प्रे के लिए ये compete करते हैं। तो ये भी इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन हो यहाँ पे होता है। तो इस तरह एक और एग्जांपल अगर हम देखेंगे, सपोज फॉरेस्ट की एग्जांपल हम देखेंगे। फॉरेस्ट में आपको पता है हियर डिफरेंट मतलब कैटेगरीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो। इनमें से मतलब यहाँ पे ट्रीज भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इनके दरमियान कंपटीशन होता है। किसके लिए? फॉर द सनलाइट, फॉर द वाटर, फॉर द फूड, फॉर द मिनरल्स। तो इनके लिए यहाँ पे कंपटीशन रहता है। यहाँ पे ये भी कंपटीशन रहता है फॉर द इंसेक्ट पोलिनेटर्स। यहाँ पे मतलब इनकी सीड और मतलब फ्रूट डिस्पर्सल मतलब के लिए भी कंपटीशन रहता है। वो ऑल दिस शोज अनदर मतलब टाइप, और दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ दिस इंटरस्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपटीशन। तो ये रही बात रिगार्डिंग द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ दीज। या एक और एग्जांपल हम देखेंगे इसमें इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन में, यूट्रिकुलेरिया एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। यूट्रिकुलेरिया, जिसको हम कहते हैं ब्लैडरवर्ट, एक प्लांट होता है, लेकिन ये प्लांट जो होता है इट इज कार्निवोरस प्लांट।
इट फीड्स अपॉन द इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस। देखो यहाँ पे भी ये compete करता है विद द लिटिल फिशेस फॉर द क्रस्टेशियंस फॉर स्मॉल इंसेक्ट्स। यहाँ पे जो यूट्रिकल एरिया होता है, जिस ब्लैडर वर्ड जो होता है, ये compete करता है, ये कंटेस्ट करता है किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए या दूसरे छोटे छोटे क्रस्टेशियंस के लिए। तो यहाँ पे इसका ये कंपटीशन रहता है। तो अब इसके अलावा हम इसमें ये भी देखेंगे कि गॉसेस प्रिंसिपल क्या होता है। नाउ गॉसेस प्रिंसिपल, देखो गॉस ने एक प्रिंसिपल को फॉरवर्ड, मतलब he has actually put forward the principle in 1934। इस प्रिंसिपल के मतलब अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल और दिस प्रिंसिपल इट स्टेट्स, क्या ये प्रिंसिपल स्टेट करता है कि जब दो दो मतलब ऑर्गेनिजम्स जिनकी एक ही रिक्वायरमेंट होते हैं, जो किसी निच में या किसी हैबिटेट में रहते हैं, ये इनमें से एक तो एक्सक्लूड होता है। यहाँ पे जो कंपटीशन लगता है कि एक को एक्सक्लूड होना पड़ता है, तो ओनली वन इज एबल टू सर्वाइव इन दैट वेरी हैबिटेट। तो उसी को कहते हैं गॉसेस प्रिंसिपल, या किसी वक्त इसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं। गॉस ने इसको मतलब एक्सप्लेन किया थ्रू एन एग्जांपल, और ही हैज एक्चुअली shown this very principle, he has by taking the examples of this paramecium। उसने क्या किया, उसने पैरामीशियम में क्या किया, पैरामीशियम के दो स्पीशीज को उसने नर्चर किया एक ही मीडियम में। दो स्पीशीज मतलब पैरामीशियम एरुलिया एंड पैरामीशियम काउडेटम, इसने एक ही कल्चर में इसको रेयर किया या नर्चर किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्टीमेटली जो पैरामीशियम एरुला है उसने इसको एक्सक्लूड किया, काउडेटम वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस इन दिस मीडियम और इन दिस कल्चर। तो इस तरह उसने कहा कि ओनली द पैरामीशियम एरुला वाज एबल टू सर्वाइव। ठीक है ना, इसी को कहते हैं, यहाँ पे जो कंपटीशन लगा, ओनली वन वाज एबल, द अदर वाज एक्सक्लूडेड। दिस इज व्हाट Gauss stated in his principle, which is called Gauss's principle or competitive exclusion principle भी इसको कहते हैं। हाँ, लेकिन इसके अलावा हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि there are many organisms which shows the special type of the adaptations and live in the same area without disturbing one another। तो उसमें हम एक अच्छी एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब जो कि 14 स्पीशीज या 14 स्पीशीज ऑफ डार्विनस फिंचेस जो है, जो कहाँ पे रहते हैं, गैलापागोस आइलैंड्स में। वो इकट्ठे वहाँ पे रहते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग वन अनदर। तो उन्होंने अपने फीडिंग हैबिट्स को वहाँ पे मॉडिफाई किया है, अपने आप को अडॉप्ट किया है फीडिंग हैबिट्स को। तो उस तरह वहाँ पे वो इकट्ठे रह सकते हैं विदाउट कंपीटिंग वन अनदर। तो एक और एग्जांपल हम ये दे सकते हैं, मतलब साउथ अफ्रीका के जो प्लान्स हैं, इनमें कुछ जगह मतलब ये देखा गया है कि वहाँ पे अबाउट सम 20 antelopes or 20 species of the antelopes are able to live together। कैसे उन्होंने अपने आप को भी वहाँ पे मतलब अडॉप्ट किया है बाय चेंजिंग देयर फीडिंग हैबिट्स। उन्होंने भी फीडिंग हैबिट्स को चेंज किया, मतलब वो डिफरेंट वेजिटेशन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनके ऊपर फीड करते हैं अलग अलग, इस तरह इनके ऊपर ये इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो एंड दे सर्वाइव, दे लिव टुगेदर, मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग वन अनदर। एक और एग्जांपल भी हम ये दे सकते हैं कि सपोज डिफरेंट प्लांट स्पीशीज जो होते हैं, मतलब दे ग्रो टुगेदर बाय सेंडिंग देयर रूट्स टू द डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ द सॉइल। और जब ये डिफरेंट डेप्थ्स तक अपने रूट्स को मतलब पेनिट्रेट करते हैं, मतलब वहाँ तक वो इनको मतलब इनकी पेनिट्रेशन होती है, इनकी ग्रोथ होती है, तो इस तरह वो एबल होते हैं to survive or to live harmoniously। So this is all regarding to the subtopic that is competition।
Today we will conclude here. Inshallah, next time we will take another video from the same unit, that is parasitism. Till then, Allah Hafiz.